Good morning, students. Today we start the chapter 10 of your science subject, respiration in organisms. तो what do you mean by this title? टाइटल क्यों दिया है आपके चैप्टर का respiration in organisms? आप जब छोटे थे प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन और जब ब्रीथिंग होती है वो सेम टर्म होता है, बट देयर इज एन डिफरेंस. ओके, रेस्पिरेशन में आपका ब्रेक डाउन होता है फूड का, मतलब जो आप फूड ईट करते हैं उसका टूटता है, ठीक है, उससे एनर्जी अपन को मिलती है. ब्रीथिंग का मतलब होता है सिर्फ इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सहेल मतलब एयर को बाहर करना. ये किस में आता है आपका ब्रीथिंग में. रेस्पिरेशन में आता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. ओके, तो व्हाई द इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेशन. फर्स्ट पॉइंट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड द सेल्स. अपनी जो बॉडी है, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये स्मॉल यूनिट से मिलके बने हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स. These cells have a different functions to perform in these organisms such as digestion, respiration, transportation and excretion. जितने भी फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन फूड का डाइजेस्ट होना, रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन जैसे ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये सब आपके किसके अंदर होते हैं, आपकी एक सेल्स के अंदर होते हैं. ठीक है, द सेल कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली इफ दे गेट एनर्जी टू डू सो. ओके, आपके सेल्स कब ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जब उनको एनर्जी मिलेगी, उनको एनर्जी चाहिए. आप भाग रहे हैं, आपको रनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. और एनर्जी आती कहाँ से है, फूड के ब्रेक डाउन से, और फूड के ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन. हेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड विच गिव देम द रिक्वायर्ड एनर्जी. इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए, जो कि अल्टीमेटली आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड गेट रिलीज्ड व्हेन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर और ब्रीथ. ठीक है, फूड से आपको एनर्जी कब मिलेगी, जब ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, ये क्या करेंगे, रिस्पायर करेंगे और ब्रेथ करेंगे. आपको जब फूड से आपकी एनर्जी रिलीज होगी और आपकी बॉडी उसको क्या करेगी, यूज्ड अप करेगी, यूज करेगी, कंज्यूम करेगी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फूड हेल्प अस इन गेनिंग एनर्जी. कैसे फूड हेल्प करता है ये एनर्जी को गेन करने के लिए. As we breathe, we take in the air that contain oxygen in it. Okay? जब हम क्या करते हैं, नोज के थ्रू, ठीक है, नोज के थ्रू जब आप लोग ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनहेल करते हो तो क्या जाता है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है. ठीक है, एंड ब्रेथ आउट द एयर विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ब्रेथ आउट, बाहर जो सांस आप लोग निकालते हो उसमें ज्यादा अमाउंट किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और जो अंदर लेते हो उसमें किसका ज्यादा अमाउंट सबसे ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन का रहता है. दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड, This oxygen when transported to our cells help in breaking down the food and we get energy. जब ये ऑक्सीजन आपके सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, आपके ब्लड में मिक्स आउट हो जाती है, और जो ब्लड होता है वो आपका डिफरेंट सेल्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो जब डिफरेंट सेल्स के अंदर जाता है वहां पे आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है आपके फूड का, और जैसे ही ब्रेक डाउन होता है वी गेट द एनर्जी. ठीक है, अब यहाँ पे आती है आपकी प्रोसेस की, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती किस टाइप से. ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें. सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब से ही आपको वर्ड से मीनिंग समझ में आ रही होगी. सेलुलर मतलब होता है सेल. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी defined as a process in which the food that we eat is broken down inside the cell.
इनसाइड द सेल आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, और फिर अल्टीमेटली क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ऑल द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन। आपका कोई सा भी सेल से, ब्रेन के जो ब्रेन ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन सेल से। लीवर ऑर्गन किससे बना होता है, लीवर सेल से। ठीक है, तो जितने भी जो सेल्स होते हैं सब में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनली, इट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपके सेल में, वहां पे ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन रिएक्ट विथ carbohydrate glucose present in the food result in the release of carbon dioxide, water and energy। जैसे आप लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हो, इनहेल करते हो, तो वो किससे आपका रिएक्ट होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन ग्लूकोज, ग्लूकोज से रिएक्ट होता है और क्या निकालता है, क्या रिलीज होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, अब अपन इसको देखेंगे केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में, कि केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में ये किस टाइप का रिलीज करेगा। हियर वी कैन सी द केमिकल इक्वेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, हियर इज अ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होता है। ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपकी वर्ड इक्वेशन कहलाती है। और एनर्जी आपका इस फॉर्म में आपको ये एरो शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी आपकी रिलीज हो गई, जो कि आपकी डाइजेशन में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज्ड अप हो गई। ओके, अब आता है कि आप उसको केमिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही पता होगा, C6H12O6 होता है। रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से, एंड देयर विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एनर्जी आपकी यहां से रिलीज हो जाएंगे। ओके।